हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। श्रीमद्भ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः सर्वेभ्यः सुधीभ्यः जिज्ञासुभ्यः तत्त्वजिज्ञासुभ्यः श्रीमद्भागवत कथापान शक्तेभ्यः। इदानीं नवमस्कन्धस्य चतुर्विंशाध्याये चरमाध्याये वयं वर्तामहे। लम्बायमानः अध्यायः वर्तते, अतः त्वरितमेव पाठारम्भो विधीयताम्। श्रीशुक उवाच तस्यां विदर्भो जनयत् पुत्रौ नाम्ना कुशक्रथौ तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनम्। तस्यां कस्यां किम वो जो भोज्या भार्यायाम भुजिष्यायाम ऐसा प्रसंग आया था अंतिम में, ध्यान दीजिए, तुरंत पुराना प्रसंग पकड़िए। हाँ हाँ, भुजिष्यायाम किम शोभनम तस्याम विदर्भ विदर्भ का विदर्भ नामक नृपः चतुर्विंशे विदर्भस्य पुत्राणाम् अन्वयाः पृथक्। पुत्रौ कुशक्रथौ नामना पुत्रौ अजनयत। किम कुशक्रथौ, कुश और क्रथ नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। तृतीयम रोमपादम च विदर्भ कुलनंदनम, फिर तीसरा जो है रोमपाद नाम के विदर्भ कुलनंदन को भी उत्पन्न किया। शोभनम अग्रे रोमपादसुतो बभ्रुर्बभ्रुः कृतिरजायत उशिकस्तत्सुतस्तस्माच्चेदिश्चैद्यादयो नृप। वंशावली वर्तते क्रमशः ध्यानपूर्वकं पठनीयं, क्रमशः पठनीयं वाच्यताम्। रोमपाद सुतो बभ्रुः, रोमपादस्य सुतः रोमपादसुतः बभ्रुः अभवत्। बभ्रोः कृतिः सुतः अजायत, और कृति के उशिकः तस्मात् उशिकात् चेदी चैद्यादयो नृपः, चेदी से चैद्यादि नृप उत्पन्न होते गए। वंशावली बढ़ाते चलिए। अग्रे क्रथस्य कुन्तिः पुत्रो भूत् दृष्टिस्तस्याथ निर्वृतिः ततो दशार्हो नाम्ना भूत् तस्य व्योमः सुतस्ततः। क्रथस्य कुंती ही, वो कुंती करेंगे तो स्त्रीलिंग वाली कुंती हो जाएगी, पांडव माता। यहाँ कुंती ही पुत्र अभूत, फिर कुंते है पुत्र दृष्टि ही, तस्या अथ निर्वृति ही, ततः दशार्ह नामना पुत्र अभूत, तस्य व्योम सुतः अभवत्। ततः जीमूतो विकृतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः। ततः क्रमशः वदतु, व्याख्यां दृष्ट्वा वदतु। ततः किं जातम्? कथस्य तु पुत्रः कुन्तिरभूत्, तस्य पुत्रो दृष्टिरभूत्,
अथ तस्मान् निवृत्तिः ततश्च नाम्ना दशार्हो भूत् हाँ तस्य सुतः व्योमः हाँ ततश्च जीमूतः हाँ तस्य विकृतिः तस्य विकृति यस्य सुतो भीमरथः भीमरथः ततो नवरथः तव नवरथः ततश्च ततः दशरथः पुत्रो जातः एवमेव क्रमशः पुत्राः जायन्ते। अग्रे उच्यताम् करम्भिः शकुनिः पुत्रो पुत्रो देवरातस्तदात्मजः देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधुः कुरुवशादनुः। मनु कुरुबसा धनु करम भी शकुने पुत्रो शकुने पुत्रः कः करम भी वदतु व्याख्यां दृष्ट्वा ततश्च शकुनिस्तस्मात् शकुनेः करम्भिः पुत्रो अभूत् अभूत् तस्यात्मजो देवरातः तस्य देवक्षेत्रः तस्य मधुः हाँ ततः कुरुवशः कुरुवशात् अनुसंज्ञकः। हाँ एते पुत्रः क्रमशः जाता। अतः परम श्लोकत्रयं वक्तव्यम् त्रस्त्वनोः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः भजमानो भजिर्दिव्यो वृष्णिर्देवावृधोऽन्धकः सात्वतस्य सुताः सप्त महाभोजश्च मारिष भजमानस्य निम्लोचि किङ्किणो वृष्णिरेव च। किङ्किणो की किङ्कणो अस्ति किङ्किणो पाठान्तरं स्यात् अत्र किङ्कणो इति लिखितं वदतु अग्रे। एकस्यात्मजाः पत्न्या मन्यस्यां च त्रयः सुताः शताजिश्च सहस्राजिदयुताजिदिति प्रभो। हे प्रभो शताजित सहस्राजित अयुताजित इति प्रभो। क्रमशः व्याख्यायां वदतु। अनोस्तु पुत्रः पुरुहोत्रः अनोह अनु के पुत्र हुए पुरुहोत्र तस्यायु संज्ञकः तस्य आयु संज्ञकः उसके आयु नाम के पुत्र हुए। ततश्च सात्वताख्यः हाँ सात्वत नामना आख्यायते इति सात्वताख्यः उससे सात्वत पुत्र हुए। हे मारीस आर्य सात्वतस्य तु भजमानादयः सप्तसूता बभूवुः। सात्वतस्य भजमान आदि सप्त पुत्र हुए। अग्रे भजमानस्य इति सार्धम्। हाँ प्रभो हे राजन् भजमानस्यैकस्यां भार्यायां निम्लोचादयस्त्रय भजमानस्य एकस्यां भार्यायां मने एक भार्या में निम्लोच आदि 3 पुत्र हुए। अग्रे त्रय आत्मजाः अन्यस्यां च शताजिदादयस्त्रय अन्यस्यां भार्यायां शताजित आदयः त्रयः पुत्राः तत्रापि जाताः। सर्वत्र अन्येषामपि दृश्यते इति दीर्घः। इति दीर्घः। धीरे धीरे कम से कम संस्कृत का भी ज्ञान हो जाए। किम संस्कृतं श्रुत्वा सर्वेषां पाठकानाम् अपि संस्कृते ज्ञान वृद्धि भविष्यति। संस्कृत ज्ञान वृद्धिर जायताम आवश्यकम अस्ति। देवावृधस्य सुतो बभ्रुः तयोर्देवावृध बभ्रो महात्म्य सूचकौ अमु श्लोकौ पठन्ति वृद्धा इति शेषः। शेषः तर्हि प्रभो इति जातम्। प्रभो इति महाराजस्य कृते महाराजस्य परीक्षितः कृते संबोधनम अस्ति। प्रभु तो है ही राजा, तो उसका प्रभो करके कहीं कहीं परीक्षित वो क्या है सुखदेव जी संबोधन कर रहे हैं। अतः परम एकादश श्लोक पर्यंतम वाच्यम बभ्रुर्देवावृधसुतस्तयोः श्लोकौ पठन्त्यमु यथैव शृणुमो दूरात् सम्पश्यामस्तथान्तिकात् बभ्रुः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवैर्देवावृधः समः पुरुषाः 65 षट्सहस्राणि चाष्ट च ये मृतत्वमनुप्राप्ता बभ्रुर्देवावृधादपि महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वये। तदन्वये तद्वंशे अन्वय वंश अन्वये तस्य अन्वय तदन्वयः। हाँ वाच्यताम टीका वाच्या देवावृधस्य सुतो बभ्रुः देवावृधस्य सुतः पुत्रः बभ्रुः जातः। बभ्रुः तयोर्देवावृध बभ्रोर्महात्म्य सूचकौ अमु श्लोकौ पठन्ति इति। इन दोनों के महात्म्य सूचक ये श्लोक पढ़े जाते हैं। ये श्लोक ये गाथा गाई जाती है इनके संबंध में।
तौ श्लोकौ दर्शयति तौ श्लोकौ दर्शयति। यथा यादृक् गुण विशिष्टौ देवाविध बभ्रु दूरात् शृणुमस्तथैव यथा यादृक गुण विशिष्टौ देवावृत बभ्रु शृणुमः, जैसे हम उनको जिन गुणों से युक्त हैं ऐसा करके सुनते हैं। दूरात् शृणुमस्तथैव हाँ तादृशा वेवांतिकात् समीपेपि संपश्यामः। हाँ, जैसे दूर से सुने वैसे नजदीक से भी देखे। नहीं तो बहुत जगह ऐसा होता है कि सुनाई देता है बढ़िया और बगल में जाके देखते हैं तो खराब मिलता है। ठीक है, तो यथा श्रुतम दूरात् तथैव समीपेपि दृष्टम। अतः मनुष्याणां मध्ये बभ्रुः श्रेष्ठः देवावृधस्तु देवैः समः। हाँ, अतएव मनुष्याणां मध्ये बभ्रुः श्रेष्ठः और देवावृधा अपि देवतुल्यः इति द्वयोः वैशिष्ट्यं सिद्धम्। अग्रे बभ्रोर्देवावृधादप्यनुपश्चाद्ये तद्वंशाः 65,14,14 संख्याकास्ते। अतीव लंबायमाना संख्या आ गया था। 65,000 क्या बोला? 65 माने 65 से अधिक कहो तो 65 कति संख्या हो जाता? 65,14,14 65 अधिक 14 सहस्र 14,065 एवं करो तो। अग्रे सर्वे तयोः प्रभावादेवात् मृतत्वं मुक्तिं प्राप्ताः। सर्वे तयोः प्रभावात् एव मृतत्वं प्रभावात् एव अमृतत्वं मुक्तिं प्राप्ताः। मुक्तिं प्राप्तवन्तः। शोभनम्। अग्रे अर्थ महाभोजोऽपि श्लोकाणाम् अर्थ जात। 11 श्लोक पर्यन्तं जातम्। कति श्लोक पर्यन्तं? ये मृतत्वमनुप्राप्त बभ्रोर्देवावृधादपि जातम्। महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्वये। महाभोजा अपि धर्मात्मा संजातः तदन्वये भोजा आसन। अग्रे वृषणे सुमित्रः पुत्रो भूजुदादित्य परन्तप शनिस्तस्यानमित्रश्च निम्नो भूधनमित्रतः। वदतु अर्थं वद। महाभोजस्त्वति धर्मात्मा तस्यान्वये वंशे महाभोजस्तु अति धर्मात्मा आसीत्। महाभोजस्तु अति धर्मात्मा आसीत्। तस्यान्वये वंशे भोजाख्या नृपा आसन। तस्यान्वये वंशे उसके अन्वय में वंश में भोजाख्या नृप लोग आसन मने थे। हे परंतप हे परान शत्रुन तापयति इति परंतप, जो शत्रुओं को तप्त कर देता है, जिसका नाम सुनते ही शत्रु डर जाते हैं, उसका नाम होता है परंतप। वृषणेस्तु सात्वत पुत्रस्य सुमित्रो युधाजित्याभूत्। वृषणेश्च सात्वत पुत्रस्य वृषणेस्तु सात्वत पुत्रस्य सुमित्रो युधाजित्याभूत्। ये क्या है? सात्वत पुत्रस्य वृषणेस्तु सुमित्र और युधाजित अभूताम बोलना चाहिए, दो हो गए ना। अभूताम अभुवन। तस्य युधाजितः सिनिरत्र मित्रश्चेति द्वौ पुत्रौ जातौ। सिनिरन सिनिस्तस्याथ सत्यकः। सिनिरन नहीं होगा, क्या हो? सिनिस्तस्यानमित्रश्च। सिनि अनमित्रश्च इति दो पुत्रो जातो। सिनिरन मित्र। सिनि अनमित्र है ना, नहीं तो सिनिरन नहीं कर देना। रत्नाकर ज्योतिषी किं करोति वत भविष्यति। एका कथा अस्ति। प्राचीनकाले छात्रावस्थायाम् अपि अस्माभिः मित्राणि पाठ्यन्ते स्म।
तदानीं पाठसमये विक्रमाङ्कदेवचरितं पाठसमये एकः श्लोकः आगतः रत्नाकरज्योतिषि किं करोति। तर्हि रत्नाकर इति रत्नानाम् आकरः, रत्नाकरः रत्नानां समूहः, रत्नानां समूह तस्य ज्योतिः रत्नाकर ज्योतिः रत्नप्रकाशः। तस्मिन् रत्नाकर ज्योतिषि रत्नाकर प्रकाशे सति किं करोति। अन्य प्रकाशस्य तत्र का आवश्यकता। रत्नाकर रत्नानाम् एव तत्र प्रकाशः प्रकाशते। तर्हि एकं मित्रं तदानीम् उक्तवान् रत्नाकर ज्योतिषी क्या करता है। रत्नाकर ज्योतिषी किं करोति। तो हासा अभवत। हासा बहुत हंसी आई थी, आनंद आया था। बहुत पुरानी बात है, 82 की बात है, 82 अब की 82। तो रत्नाकर ज्योतिषी किम करोति। इसीलिए थोड़ा सा समझना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, नहीं गलती हो जाएगी। तो अतः परम 14 श्लोकात् 18 श्लोक पर्यंतम शनै शनै वाच्यम तत्रापि भवद्भिः सर्वैः ये दूरे सन्ति तेपि वाचनं कुर्वन्तु अत्रापि वाचनं भविष्यति। 14 श्लोकात् 18 श्लोक पर्यंतम वाच्यताम्। 13 श्लोक नहीं 14 श्लोकात् युयुधानः इति आरभ्य। नहीं 13 17 हाँ शोभनम प्रसेनश्च निम्नस्याप्यासतुः श्रुतौ अनमित्रसुतो योऽन्यः सिनिस्तस्याथ सत्यकः युयुधानः सात्यगिर्वै जयस्तस्य कुडिस्ततः युगन्धरो न मित्रस्य वृष्णिः पुत्रो परस्ततः स्वफल्कश्चित्ररथश्च गादिन्यां च स्वफल्कतः अक्रूर प्रमुखा आसन् पुत्रा 12 विश्रुताः। अग्रे आसङ्गः सारमेयश्च मृदुरो मृदुविद्गिरी धर्मवृद्धा सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षोरिमर्दनः शत्रुघ्नो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च 12 तेषां स्वसा सुचिराख्या द्वावक्रूरसुतावपि देववानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः पृथुर्विदुरथाद्याश्च बहवो वृष्णिनन्दनाः। वंशावली किं लम्बायमाना वंशावली आगता। वाच्यतां शनै शनै 17 इत्यारभ्य वदतु। निम्नस्य तु 17 प्रसेनश्चेति 2 पुत्रौ आसतुः दिदीपाते। आसतु आसु तथा नमित्रस्यैव योन्यः सूत्रः सिनिः तस्याथ सत्यकः पुत्रः सात्यकिः सत्यकः पुत्रः क्या है पुनः तथैव अनमित्रस्य तथा अनमित्रस्यैव योन्यः सुतः य अन्य सुतः सिनिः तस्याथ सत्यकः उसका सत्यकः पुत्रः सात्यकी सात्यकी पुत्रस्तु युयुधानः तस्य जयः ततश्च कुडिः सत्यक पुत्र युयुधान तस्य पुत्रः कुणिः जयः तस्य कुडिः जय तस्य पुत्रः कुणिः युगन्धरः कुणेः पुत्रः अनमित्रस्यैवापरः पुत्रो। किमुक्तम्? युगन्धरः कुणेः पुत्रः अनमित्रस्यैवापरः पुत्रो वृष्णिनामकः ततः स्वफल्कः चित्ररथश्चेति 2 पुत्रौ। स्वफल्कः चित्ररथश्च इति 2 पुत्रौ। ततः स्वफल्कात् गादिन्यां भार्यायां तु अक्रूरः तथा स्वफल्कात् स्वफल्क से गाधिन्यां भार्यायां गाधिनी भार्या में एक जो है हम लोग को मिले नहीं थे दिल्ली में, गांधी वंश जो है इसी से गाधी से सिद्ध कर रहे थे। याद आया? हाँ, ब्राह्मण के एक पदाधिकारी थे कि गांधी जो है गाधी वंश से गांधी, अब उनका चिंतन था। हाँ, भार्यायां तु अक्रूरः भार्या गाधिन्यां भार्यायां अक्रूरः प्रमुख आदिर्येषाम् आसंगादीनानंत
दांत प्रमुख आदि प्रमुख आदिर येषाम हाँ, आसंगादीनांत हाँ, आसंगात इनांत इत्यत गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि इति अतत गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि ओहो दृष्ट सागर एन स दृष्ट सागर, ये अतत गुण संविज्ञान बहुब्रीहि होता है। और तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि भवति लंबौ कर्णौ यस्य स तम लंबकर्णम आनय। तो लंबकर्ण को ले आएंगे तो कान के सहित आएगा, और दृष्ट सागर को ले आएंगे तो अकेला आदमी आएगा, सागर नहीं आएगा। इसलिए वो अतत गुण संविज्ञान बहुब्रीहि, ये तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि। बदतो अतो अक्रूरातिरिक्ता द्वादश पुत्रा विश्रुताः प्रख्याता अक्रूरातिरिक्ताः अन्येपि द्वादश पुत्राः विश्रुताः प्रख्याता आसन्। प्रख्यात आसंग इति सार्धं स्पष्टम्। हाँ, आसंग इति सार्धं स्पष्टम्। सार्धं स्पष्टम्। अग्रे तेषाम् आसंगादीनां स्वसा भगिनी तेषाम आसंगादीनां स्वसा भगिनी शुचिराख्या शुचि नाम की तत्र देववानुपदेश देवश्चेति देववान और उपदेश इस नाम के उपदेवश्चेति उपदेव नाम के द्वावप्यक्रूरस्य सुतौ अक्रूरस्य द्वौ अपि सुतौ द्वावपि सुतौ हो गया। तथा दो अपि में एचो यवा यावह से आव आदेश हो गया। तथा चित्ररथस्य स्वफल्क भ्रातुः तथा चित्ररथस्य स्वफल्क भ्रातुः आत्मजाः पृथुरेको विदुरथाद्याः अन्ये च बभूवुः। आत्मजाः पुत्राः पृथु एकः विदुरथाद्याः विदुरथ आदि अन्ये च बभूवुः। भी हुए। पृथुर्विपृथुधामाद्याः विपृथुधामाद्याः इति पाठे तु आद्य शब्देन विदुरथोप्युक्तो ज्ञेयः। ज्ञेयः बहुत पाठांतर सूरो विदुरथाद् आसीदिति वक्ष्यमाणत्वात्। तो कति श्लोक पर्यंतम जातम? अष्टादश श्लोक पर्यंतम अर्थवाचनम जातम। शोभनम किम जातम न कि अवशिष्टम अस्ति? एते वृष्णिनंदना वृष्णिवंशजा बहवो बभूवुः। हाँ, कुकुरादयश्चत्वारो कुकुरादयस्तु अग्रे अस्ति। हाँ, जातम तर्हि कथं नैव वदति? अत्र तु संख्या अन्यदेव चलति। हाँ, भवतु संख्यायां काचित् अग्रे पृष्ठे इति भिन्नता भवति, चिंता न कार्या। ग्रंथ भेदात् श्लोक संख्या भेदा अपि क्वचित् क्वचित् दृष्टः, क्वचित् क्वचित् एकविंशति श्लोक पर्यन्तं वाचनं कुकुरोत। कुकुरो भजमानश्च चलतु। शुचिः कम्बलबर्हिषः कुकुरस्य सुतो बह्निर्विलोमातनयस्ततः कपोतरो मातस्यानुः सखा यस्य च तुम्बुरुः। अन्धको दुन्दुभिस्तस्मादरिद्योतः पुनर्वसुः तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चैवाहुकात्मजौ देवकश्चोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः। हाँ, वाच्यताम् अर्था वाच्यताम्। कुकुरा कुकुरात् वदतु। एते विष्णुनन्दना वृष्टिवंशजा बहवो बभूवुः। कुकुरादयश्चत्वारोऽन्धकस्य कुकुरः भजमानः शुचि कम्बलबर्हिषः। एते चत्वारः एते अन्धकस्य सात्वतपुत्रस्य पुत्राः। कुकुर भजमान शुचि कम्बल बर्हिषास्तथान्धकस्य पुत्राः इति पराशर वचनात् इति स्वामिपादाः। चक्रवर्ती तु कुकुरादयः विष्णेरनमित्रपुत्रस्य नन्दना इति व्याख्याय विष्णुपुराणे त्वन्धकस्य पुत्रा कुकुरादयो दृष्टा इत्याह। किंचित् विष्णुपुराणे भेदा दृष्टा। कुकुरस्य सुतो बह्निः बह्निः ततो विलोमाख्यस्तनयो जातः।
तस्य कपोतरोमा तस्य कपोतरोमा तस्यानुः यस्यानोः तस्य अनु अनु यस्यानोः तुम्बुरुः सखा अभूत् यस्य अनोः तुम्बुरु सखा अभूत् हाँ, अंध सखा यस्य च तुम्बुरु बहुत अग्रे अनोश्चान्धकोन्धकात् दुन्दुभिरित्यपि अंधको दुंदुभि पराशर वचनात् ज्ञेयम् गेयम तस्य दुन्दुभिररिद्योतः तस्य पुनर्वसुः तस्याहुकः पुत्र आहुकी कन्या च पुत्र आहुक पुत्री आहुकी मिला के बढ़िया नाम रखा है आहुक आहुकी और आहुकस्य आत्मजौ द्वौ आहुकस्य दो आत्मजौ देवकश्चोग्रसेनश्चेति देवक और उग्रसेन देखिए अगल बगल आ गए उग्रसेन कंस के पिता देवक देखा पहुंचा रहा है देववदादयश्चत्वारो देवकस्यात्मजाः हाँ देवकस्य आत्मजा चत्वारः के देववानुपदेवश्च सुदेवो स्वर्धनः देववर्धनः तेषां स्वसारः सप्तासन् धृतदेवादयो नृप शान्तिदेवोपदेवा उपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता सह देवा देवकी च वसुदेव उवाहताः वाह अर्थवाच्य आहुकस्य आत्मजौ द्वौ देवकश्चोग्रसेनश्चेति देववदादयश्चत्वारो देवकस्यात्मजाः आसन तेषां देववदादीनां स्वसारो भगिन्यो धृतदेवादयः सप्तासन् धृतदेवात् ततोऽन्याः षड् दर्शयति शान्तिदेवेति तां धृतदेवाद्याः सप्तापि वसुदेव उवाह सप्ताह कन्या वसुदेव उवाह वसुदेव जी ने इन सातों कन्याओं से विवाह किया कंस सुनामा कंसः सुनामा नग्रोधः कंकः शङ्कुशुस्तथा राष्ट्रपालोऽथ सृष्टिश्च तुष्टिमान् उग्रसेनयः उग्रसेन से एते पुत्रा कंसादयो नव कंसः कंस सुनामा नग्रोध कंकः शङ्कुः सुहुः कितने हो गए 6 राष्ट्रपाल सृष्टि तुष्टिमान औग्रसेनय उग्रसेन से अपत्यम पुमान औग्रसेनी औग्रसेनी का रूप चलाएंगे तो अग्रसेनी अग्रसेनी औग्रसेनय ये ठीक है कंसा कंसवती कंका राष्ट्रपालिका उग्रसेन दुहितरो वसुदेवानुजस्त्रियः तब यथा वसुदेव दुहितरा ये वसुदेव की बेटियां थी क्या क्या कंसा कंसवती कंका सूरभू राष्ट्रपालिका पालिका उग्रसेन दुहितरो जाता दुहितर वसुदेवानुज स्त्रिय माने वसुदेवानुज स्त्रिय इत्यस्य किं तात्पर्यम् वसुदेवस्यानुजानां देवभागादीनां स्त्रियो भार्याः वसुदेवस्य अनुजानां देवभागादीनां स्त्रियो स्त्रियः अग्रे सूरो विदुरथादासीद् भजमानः सुतस्ततः तस्मात् स्वयंभोजो हृदिकस्तत्सुतो मतः अर्थम भजमानात् विदुरथः पुत्रो भूत् भजमानात् विदुरथः पुत्र अभूत् विदुरथात् च शूर इति पराशर वचनात् ज्ञेयम् विदुरथात् शूर इति पराशर जी ने कहा है जानना चाहिए चित्ररथात्मजात् विदुरथात् शूरो जज्ञे चित्ररथात्मजात् विदुरथात् शूरो जज्ञे ततो भजमानः सुता आसीत् वे उसके बाद भजमाना पुत्र थे ततः सिनि ततश्च स्वयं भोजः तत्सुतो हृदिको मतः सिनि स्वयं भोजा फिर हृदिको मतः
हाँ देवबाहु शतधनु कृतवर्मेति तत्सुताः देवमीढस्य शूरस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत् बता देवबाह्वादयस् हम्म त्रयस्तस्य हृदिकस्य सुताः सुता देवबाहु शतधनु कृतवर्मा कृत वर्मा चेति देवमीढोऽपि हृदिकस्यैव सुतः हाँ यथा पराशरः तस्यापि कृतवर्म शतधनु देवमीढाद्याः पुत्राः बभूवुः बभूवु तथा च देवमीढस्य यः शूरो नाम पुत्रस् तस्यापि मारिषा नाम पत्नी अभूत् अभूत मारिषा नाम पत्नी अभूत जातम तस्यां स जनयामास दशपुत्रान् कल्मषान् शान वसुदेवं देवभागं देवस्रवसमानकम् अग्रे सृञ्जयं श्यामकं कङ्कं समीकं वत्सकं मृगं देवदुन्दुभयो नेदुरानकायस्य जन्मनि अग्रे वसुदेवं हरे स्थानं वदन्त्यानकदुन्दुभिं वृथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्तिः श्रुतस्रवाः अग्रे राजादिदेवी चैतेषां भगिन्यः पञ्चकन्यकाः कुन्तेः सख्युः पिता शूरो ह्यपुत्रस्य पृथा मदात्। बस अब जो है ये वंशावली चली, लेकिन वसुदेव जी का जन्म जब हुआ ना तो देव दुंदु भयो नेदु बोला, आकाश में दुंदुभियां बजी। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान इसी में अवतीर्ण होंगे। वसुदेव सुतम देवम, हाँ तो वसुदेव जी में ही लक्षण दिखा दिया। अर्थम वद तस्यापि कृतवर्म शतधेनु मीढाद्याः पुत्राः बभूवुः तस्यापि, हाँ तथा च देवमीढस्य यः शूरो नाम पुत्रस्तस्यापि मारिषा नाम पत्नी अभूत् अभूत स तस्यां वसुदेवादीन् अकल्मषान् अनृतादि दोषहीनान् दशपुत्रान् अजीजनत्। अंद्रितादि मने अंद्रित मने असत्य, अकल्मषान मने कल्मष रहित, ऐसे 10 पुत्रों को अजीजनत उत्पन्न किया। तस्याम मने उसमें, वो कौन थी? मारिषा। एकदम ऑस्ट्रेलिया का नाम जैसा लग रहा है। हाँ और तत्र यस्य जन्मनि प्रादुर्भाव काले देवानां दुन्दुभयः आनकाश्च नेदुः। हाँ यस्य जन्म काले प्रादुर्भाव काले देवानां दुन्दुभयः नेदु ननाद नेदतु दुन्दुभियां बजी। क्यों बजी? दत्तम हरेः अवतरिष्यतः श्रीकृष्णस्य अवतार योग्यं स्थानं वसुदेव मानक दुन्दुभिं वदन्ति। आनक दुन्दुभि अथवा वसुदेव जी को वसुदेव जी का नाम भी है, इसलिए भगवान की उत्पत्ति का स्थान है, ऐसा मान करके दुन्दुभियां बजी। क्योंकि उनके आते दुन्दुभि बजने से आनक दुन्दुभि नाम। हाँ पृथा च आगे पृथा प्रभृतयः सूरस्य पंचकन्यकाः तेषां वसुदेवादीनां भगिन्य आसन्। हाँ वसुदेव के आदि के भगिनियां बहन लोग जो हैं, कुंती पृथा मने वही, और पृथा श्रुतदेवा श्रुतकीर्ति श्रुतस्रवा। हाँ ये सब जो है कन्याएं थीं। बोलते चलिए। तत्र पृथायाः पिता शूरः, पिथाया पिता शूरः, कुन्तेरित्यादयश्चतुर्थ्यर्थे षष्ठ्यः। हाँ चतुर्थ्यर्थे, षष्ठ्यः चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी किया है। तथा च कुंती नामकाय अपुत्राय सख्ये तवैसा पुत्री भवतु इति पुत्रीत्वेन पृथाम् अदात्। क्या कुंती नाम का पुत्र भी था? कुंती नामकाय अपुत्राय सख्ये सख्ये ऐसे मित्र को, तवैसा पुत्री भवतु इति पुत्री, तुम्हारी यह पुत्री हो बोल करके कुंती पुत्री अदात। क्या दिया? लड़का दे दी। कुंती पुत्री दिया, तुम्हारी संतति होगी बोल के। संतति नहीं थी। चलो अतएव पृथायाः कुंतीति नामांतरम। इसीलिए पृथा का कुंती नाम दूसरा नाम पड़ गया।
इति प्रसिद्धौ। हम्म। कदाचित् स्वगृहम् आगतं दुर्वाससं सा पृथां परिचर्यादीना परितोष्य तस्मात् परितोषितात् देवहूतिं देवा आहूयन्ते नयेति तथा तां विद्याम् आप। हाँ, पुनः उच्चतम। कदाचित् कदाचित माने किसी दिन आगतं स्वगृह आगतम माने अपने घर में आए हुए दुर्वाससं सा पृथा दुर्वाससम दुर्वासा ऋषि जी को सा प्रथा माने उस प्रथा ने कन्या ने परिचर्यादीना सेवा आदि के द्वारा तस्मात् प्रतोषितात् हाँ प्रसन्न कर दी। तो उन्होंने कहा वरदान मांगो। देवहूतिं देवा आहूयन्ते अनयेति तथा तां विद्याम् आप। देवा आहूयन्ते अनया इति देवहूति विद्या। हूति मने बुलाना, हूति मने हूतिरा कारणाह्वानम इत्यमरः, हूतिरा कारणा इत्यमरः। तो देवहूति, तो ऐसा मंत्र दिया उन्होंने कि इस मंत्र का स्मरण करके जिस देव को चाहो उस देव को बुला लो। तस्या विद्याया वीर्यस्य सामर्थ्यस्य परीक्षार्थं सा स्नानादिना शुचिः सती रविम आजुहाव। तब बच्ची है, दिमाग काम नहीं किया, वो सोचिए कि थोड़ा सा टेस्ट किया, परीक्षण किया जाए कि विद्या सही है कि नहीं है। स्नान उन करके ठीक-ठाक बैठ के सूर्य भगवान का स्मरण करके मंत्र जपने लगी। अग्रे अग्रे श्लोका वाच्या वदतु। साप साप दुर्वाससो विद्यां देवहूतिं प्रतोषितात् तस्या वीर्यपरीक्षार्थमाजुहाव रविं शुचिम्। तदैवोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा प्रत्ययार्थं प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे। तो देखा कि सूर्य भगवान तो सीधे आ गए। तदेव उपागतम देवम सूर्यम वीक्ष्य विस्मित मानसा, विस्मितम मानसम यस्या सा चकित हो गई, एकदम सही में आ गए। प्रत्ययार्थम प्रयुक्ता में कहा कि ये तो हमने विश्वास के लिए परीक्षण के लिए मंत्र का प्रयोग किया था, कृपा करिए या ही देव क्षमस्व में, कृपा करके आप मुझे क्षमा करें, आप चले जाएं। ऐसी प्रार्थना कुंती ने की। अमोघं दर्शनं देवी आधत्से त्वयि चात्मजं योनिर्यथा न दुष्येत कर्ताहं ते सुमध्यमे। तो उन्होंने कहा कि अब ये तो विफल नहीं होता है, ये हमारा आना कहो विफल नहीं होता है। अमोघम दर्शनम देवी, अमोघ दर्शन होता है। आदत से तो इस आत्मजम, अब तुम्हारे में हम आत्मज को स्थापित करूंगा, अपने आत्मज को। आत्मन जायते इति आत्मजा पुत्र, ठीक। और योनिर यथा न दुष्येत करता हम ते सुमध्य में, हे सुंदरी सुमध्य में मने सुष्ठु मध्यम भाग यस्य सा, कटी 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 वाली सुमध्य में। इस समय सुमध्य में कह दिया तो नाराज हो जाएंगे सब। से सुमध्य में योनिर यथा न दुष्येता, जिससे आपका जो उत्पत्ति स्थान है योनि वो दूषित न हो जाए, ऐसा करता हम, ऐसा उपाय भी करूँगा, क्योंकि योनि दूषित हो जाती है तो आपकी योनि दूषित नहीं होगी। इस प्रकार से पुत्र उत्पन्न करूँगा। इति तस्यां स आदाय गर्भं सूर्यो दिवं गतः सद्यः कुमारः संजज्ञे द्वितीय इव भास्करः। इति तस्यां स आधाय गर्भम सूर्यो दिवं गतः, तत्काल गर्भ का आधान करके भगवान सूर्य दिवं गए और सद्य कुमार संजगे। तब अब ये भी देखो कैसे उत्पन्न होता है, हमारे पीएचडी के विषय में आ गया कि सद्य कुमार संजगे, तुरंत उत्पन्न हो गया द्वितीय इव भास्कर, माने द्वितीय सूर्य के समान चमकदार जो है वो उत्पन्न हो गया। देखो ये जो
जन्म इत्यादि का जो अभी का सिस्टम जो है ये तो बाद में बनाया ना, कथा के माध्यम से ये आता है कि पहले तो मानसिकी सृष्टि थी, मन से जो है होता था। ब्रह्मा जी ऐसे ही करते थे ना कि मन से चिंतन किया, एक हम बहुश्याम, एक से अनेक हो गए, फिर ये हो जाए वो हो जाए, फटाफट फटाफट होता था। तो उसी में जो है सृष्टि करने के लिए वो शंकर जी को दिया था उन्होंने। तो शंकर जी वही अंटमंट भूत प्रेत सृष्टि करके पूरा चौपट किए। तो ब्रह्मा जी फिर घबराए कि अरे क्या कर दिए आप, जो है विष्णु जी के यहाँ जाके शिकायत करते हैं कि शंकर जी पूरा बिगाड़ दिए हैं। तो वो कहे कि अरे तो शंकर जी को क्यों ऐसा काम दे दिए, आप समझ के किया करो, क्या समझे। तो फिर ऐसी ऐसी बहुत सृष्टि का जो एक्सपेरिमेंट है, सृष्टि के आदि में बहुत बार प्रयोग हुआ कि कैसे सृष्टि करनी है। ब्रह्मा जी प्रयोग करते हैं, कई बार एक्सीडेंट भी होता है। ये बहुत गंभीर विषय है। तो अंतिम में जाके निर्णय लिया गया कि अब ऐसा सिस्टम बना दिया जाए, स्त्री पुरुष वाला बना के, फिर इन लोग को पर्याप्त रूप से छोड़ दिया जाए वहीं पर जो है, तो अपना सृष्टि चलता रहेगा। मसाला डाल के छोड़ देते हैं दोनों तरफ, तो मसाला डालने से मसाले के कारण दोनों आकृष्ट होंगे, क्या प्रेम प्रेम करके चक्कर में पड़ेंगे, मसाला डला रहेगा तो सब जुड़ जाएंगे, सृष्टि चलती रहेगी। ये सोच करके मनु शतरूपा की सृष्टि किए थे। एक ही शरीर से एक तरफ से मनु, एक तरफ से शतरूपा निकली। फिर कहा कि जाइए अब जो है मैथुनी सृष्टि करिए, और सारा यही पशु पक्षी जीव जगत में सब कर दी। क्योंकि मानसिक सृष्टि करना सबके बस की बात नहीं है, बहुत शुद्ध होना पड़ता है। थोड़ा सा भी दिमाग खराब हो गया तो अंटमंटे सृष्टि करके मारने लगेगा दूसरे को जो है। तो इसीलिए अभी मानसिकी बंद कर दी, क्योंकि वही शंकर जी से ही उनको समझ में आ गया कि गड़बड़ाएंगे सब जो है। तब जो है मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ होता है। समझ गया है ना। तम शाम कहाँ था, इति तस्याम स आधाय गर्भम सूर्यो दिवं गता सत्यः कुमारः संजज्ञे द्वितीय इव भास्करः। स शांत बोलो तम तम सात्यजन्नदीतो ये कृच्छ्राल्लोकस्य बिभ्यति। प्रपितामहस्तामुवाव पाण्डुर्वै सत्यविक्रमः। फिर बोलो तम सात्यजन्नदीतो ये कृच्छ्रालोकस्य बिभ्यति। प्रपितामहस्तामुवाह पाण्डुर्वै सत्यविक्रमः। अब हो गया कि तम मने पुत्रम, सा त्यजत, सा अत्यजत, उन्होंने त्यागा, नदी तोये, नदी के पानी में डाला, कृच्छात मने कष्ट से डाला, क्योंकि बच्चा है तो आराम से नहीं, लोकस्य बिभ्यति, लोक लज्जा के भय से, लोक से डरती हुई डाला, उन्होंने कष्ट से डाला, पानी में डाला। प्रपृता महस ताम उबाह, ताम मने उस कन्या को अब जो है सुखदेव जी कहते हैं तुम्हारे दादाजी ने शादी की। क्या कह रहे, प्रपिता मह मने तुम्हारे दादाजी ने ताम उबाह, उन्हीं कन्या से शादी की। वहाँ फिर आगे बोलते बोलते क्या बोल दिए, कहो प्रपृता महस ताम उबाह पांडु। हाँ, प्रपितामह कह पांडु, वही इति निश्चय न सत्य विक्रम, सत्य पराक्रम वाले पांडु ने उनसे विवाह किया। श्रुतदेवां तु कारुषो वृद्धशर्मा समग्रहीत् यस्यामभूद्दन्तवक्त्र ऋषि सप्तोदिते सुतः। वदतु अर्थं वद। लोकस्य अपाद बिभ्यति सा कृच्छा। लोकस्य
तं बालं नदीतोये अत्यजत् चिक्षेप पेटिकां संस्थापयति शेषः हाँ, पूर्वं तथोक्त्वा तां च पृथां सत्यविक्रमः सत्ये यथार्थधर्म एव विक्रमः प्रयत्नो यस्य स सत्य विक्रमः। तव प्रपितामहः पूर्वजः पाण्डुरुवाह हम्म। श्रुतदेवां तु कारुषः श्रुतदेवा को कारुष ने विवाह किया। कारुष देशाधिपति हाँ, देशाधिपति कारुषः कारुष। वृद्ध शर्मा समग्रहित उपये में हाँ, यस्यां तु यः पूर्वं ऋषिभिः सप्तो भगवद्वारपालो विजयाख्यो दितेः सुतो हिरण्याक्षो अभूत् स इदानीं दंत्रवक्तो अभूत् इत्यर्थः। हाँ, वहाँ आ गया जय विजय का श्राप। जय विजय को श्राप मिला तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष हुआ था, फिर उधर त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण, वही कलयुग में आकर के दंतवक्र शिशुपाल होता है। यह दंतवक्र और कंस नहीं है, दंतवक्र और जय विजय का अंतिम जन्म है। जय विजय से अंतिमम जन्म। कति श्लोका जाता और 38 श्लोका 4 श्लोकानि वक्तव्यानि। हाँ, वदतु। कैकेयो दृष्टकेतुश्च श्रुतकीर्तिर्नविन्दत सन्तर्दनादयस्तस्य पञ्चाशङ्कैकया सुताः राजादिदेव्यामावन्त्यो जयसेनो जनिष्ठः दमघोषश्चेदिराजः सुतस्रवसमग्रहीत् शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य सम्भवः देवभागस्य कंसायां चित्रकेतु बृहद्बलौ कंसावत्यां देवस्रवसः सुवीर इषुमंस्तथा कंकायामानकाज्जातौ सत्यजित् पुरुजित् तथा। हाँ, अर्थवाच्य। कैकेय देशाधिपति धृष्टकेतुस्तु हाँ, कैकेय देशाधिपति धृष्टकेतु श्रुतकीर्तिम अविन्दत श्रुत बिंदु को प्राप्त किया, उपय में विवाह किया। तस्यां तु कैकेय्याः दनादयः पंचसुताः आसन्। तस्याम उसमें 5 सुत पुत्र उत्पन्न हुए। राजाधिदेव्यां तु जयसेनः राजा है ना, राजा अधिदेव्याम जयसेन। आवन्त्यो अवंतिराजौ बिंदानुबिंदौ दो पुत्रौ अजनिष्ठ। 2 पुत्र उत्पन्न किया। दमघोषः चेदिराजः। हाँ, वदतु। चेदि देशाधिपतिर दमघोषः। हाँ, चेदि देश का अधिपति दमघोष। श्रुतस्रव समग्रहीत उपये में। श्रुतस्रव को उसने उपये में विवाह। सुतः सुत शिशुपालो जातः। उसका पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपालस्य संभव उत्पत्ति प्रकारस्तु सप्तम स्कंधे उक्तः। सप्तम स्कंध में शिशुपाल की उत्पत्ति का प्रकार बता दिया गया है। वसुदेव भ्रातॄणां पत्नी ही पुत्रांश्चाह। वसुदेव के भाई की पत्नी और पुत्रों को बताते हैं। देवभागस्य कंसायां भार्यायां चित्रकेतु बृहद्बलश्चेति 2 पुत्रौ जातौ। 2 पुत्रौ जातौ। आगे चलिए। स्पष्टमेवम् अग्रेपि। एवमेव अग्रेपि स्पष्ट रूपेण वंशावली वर्णनम कृतम वर्तते। कति श्लोका है? श्लोका समाप्ता 4 जाता। तर्हि पुनः 41 श्लोकात् 45 पर्यन्तं वाच्यताम्। कंसवत्यां देवश्रवसः सुवीर इषुमंस्तथा तथा कंकायामानकाज्जातौ सत्यजित् पुरुजित् तथा सृञ्जयो राष्ट्रपाल्यां च विशदुर्मर्षणादिकान् हरिकेश हिरण्याक्षौ शूरभूम्यां च श्यामकः मिश्रकेश्यामप्सरसि वृकादीन् वत्सकस्तथा तक्षपुष्करशालादीन् दुर्वाख्याम्बिक आदधे सुमित्रार्जुनपालादीन् समिकास्तु सुदामिनी कंकश्च कर्णिकायां वैरितधामय पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरालोचना इला देवकी प्रमुखा आसन् पत्न्या आनकदुन्दुभे। शोभनम शोभनम। अर्थवाच्य वदतु।
वदतु वदतु। हाँ। देवभागस्य कंसायां भार्यायां चित्रकेतुः बृहत् बलश्चेति दो पुत्रौ। दो पुत्रौ जातौ। श्यामकस्तु शूरभूम्यां हरिकेश हिरण्याक्षौ दौ जनयामास। हाँ, तथा वत्सको मित्रकेश्याम अप्सरसि वृकादीन पुत्रान् जनयामास। जनयामासा मैंने उत्पन्न किया। वृकस्तु दुर्वाक्ष्यां भार्यायां तक्ष पुष्करशालादीन आदधे उत्पादयामास। उत्पादयामास। समीकात्तु तद्भार्यासु दामिनी मित्रादीन उत्पादयामास। मास। कंकश्च कर्णिकायां भार्यायां ऋतधामजयौ द्वावपि पुत्रौ जनयामास। जनयामास। वसुदेवस्य पत्नी पुत्राश्चाः। देवकी प्रमुखा प्रधाना यासां ताः धृतदेवादयः पौरव्यादयश्च पुत्रा आनकदुन्दुभेर् वसुदेवस्य पत्न्यः आसन्। शोभनम्। कुत्र पर्यन्तं जातम्? आनकदुन्दुभे। बलं अग्रे बलं गदं सारणं च दुर्मदं विपुलं ध्रुवं वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्। सुभद्रो भद्रबाहुश्च दुर्मदो भद्र एव च पौरव्यास्तनया हेते भूताद्या द्वादशा भवन्। अग्रे नन्दोपनन्दकृतकः शूराद्या मदिरात्मजाः कौसल्या केशिनं त्वेकमसूतकुलनन्दनम्। अग्रे रोचनायामतो जाता हस्तहेमाङ्गदादयः इलायामुर्वल्कादीन् यदुमुख्यानजीजनत्। अजीजनत उत्पादयामास। अर्थं वद। तत्र वसुदेवो रोहिण्यां तु भार्यायां बलादीन् कृतादीश्च उत्पादयत् जनयामास। भूत आदिर्येषां ते हि प्रसिद्धा एते सुभद्रादयो द्वादश पौरव्यास्तनया अभवन्। आद्य शब्दात् उक्त संख्या पूर्तिर्ज्ञेया। तथा नन्दादयो मदिराया आत्मजा आसन्। मदिरायाः आत्मजाः पुत्राः आसन्। कौसल्या भद्राख्या वसुदेव भार्या तु केशिनम् एकमेव कुलनन्दनं पुत्रम् असूत। असूत उत्पादयामास। रोचनायां तु हस्तहेमाङ्गदादयो वसुदेवात् सुता जाताः। इलायां तु भार्यायां वसुदेव उरुवल्कलादीन् यदुमुख्याश्च पुत्रान् अजीजनत्। अजीजनत धृतदेवायां भार्यायां विपृष्ठो धृतदेवायां आनकदुन्दुभेः शान्तिदेवात्मजा राजन् श्रम प्रतिश्रुतादयः राजानः कल्पवर्षाद्या उपदेवसुता दश वसुहंस सुवंशाद्याः श्रीदेवायास्तु षट्सुताः। अग्रेपि देवरक्षितया लब्धा नवचात्रगदादयः वसुदेवासुता नष्टा वादधे सह देवया। अग्रे पुरुविश्रुतमुख्यांस्तु साक्षात् धर्मो वसूनिव वसुदेवस्तु देवक्याम् अष्टपुत्रानजीजनत्। अग्रे कीर्तिमन्तं सुषेणं च भद्रसेनमुदारधि ऋजुं सम्मर्दनं भद्रं सङ्कर्षणमहीश्वरम्। अष्टमस्तु तयोरासीत् स्वयमेव हरिः किल। सुभद्राच महाभाग तव राजन् पितामही। वाह। अर्थम रोचनायां तु हस्तहेमाङ्गदादयो वसुदेवात् सुताः जाताः। इलायां तु भार्यायां वसुदेव उरुवल्कलादीन् यदुमुख्यांश्च पुत्रान् अजीजनत उत्पादयामास। देवायां भार्यायां आनकदुन्दुभेर्विपृष्टाख्य एक एव पुत्रो जातः। हे राजन् शान्तिदेवायास्तद्भार्याया आत्मजास्तु श्रम प्रतिश्रुतादयो जाताः। प्रथम प्रतिश्रुतादय इति पाठान्तरम्। कल्पवर्षाद्या राजानस्तु उपदेवाया दशसुताः श्रीदेवायास्तु वस्वाद्याः षट्सुताः। देवरक्षितया तु भार्यया वसुदेवस्य गदादयो नवपुत्रा लब्धाः प्रसूता इत्यर्थः। तथा वसुदेवः सहदेवया साधनभूतया भार्यया पुरुविश्रुत मुख्यांस्त्वष्टौ सुतान् आदधे। शोभनम्।
साक्षात् धर्मो यथा अष्टौ वसून् द्रोणादीन् अजीजनत् तद्वद् इत्यर्थः। देवक्यामपि वसुदेवः कीर्तिमदादीन् अष्टपुत्रान् अजीजनत्। अष्टपुत्रान् अजीजनत्। तत्र षट्पुत्रास्तु जीवविशेषाः सप्तमस्तु अहीनाम् ईश्वरः संकर्षणो भगवान् इति शेषः। अष्टमस्तु स्वयमेव भगवान। तयोर्देवकी वसुदेवोरष्टमः पुत्रस्तु स्वयं साक्षात् हरिः। साक्षात हरि। सप्तमस्तु संकर्षणो भगवान शेषनागः। शेषनागा वसुदेव नहीं बलरामः। वदतु। सुभद्रा च महाभागा। यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पाप्मनः तदा तु भगवान् ईशः आत्मानं सृजते हरिः। क्या बात है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति उसी गच्छा। धर्मस्य तदात्मानं सृजते। यदा यदा यह धर्मस्य क्षय वृद्धिश्च पापमनः। धर्मस्य यदा यदा क्षय पापमनः मने पाप का पापियों की वृद्धि होगी यदा यदा। तदा तु भगवान ईशा भगवान तदा तु आत्मानं सृजते। हरि तदा भगवान आत्मा हरि ही आत्मानं सृजते स्वयं प्रकाशयति इत्यर्थः। न ह्यस्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः। आहा न हि अस्य जन्मनः हेतु किमपि कारणम कर्मणः वा। हे महामते इनका कोई कारण का पता नहीं लगाया जा सकता है। इनके जन्मों का कारण क्या है, हेतु क्या है। आत्ममायाम बिना ईशस्य परस्य द्रष्टुमात्मनः। परस्य द्रष्टु तो आत्म माया के बिना जो अपनी लीला है अपनी माया है इसको छोड़ दें तो कुछ नहीं है। फिर परस्य द्रष्टु आत्मनः किमपि नास्ति। उन्हें यदि माया छोड़ दिया जाए तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब सब कुछ मायामय है। माया शक्ति के द्वारा ही वदतु अर्थ है किम वदति। श्री कृष्ण रूपेणावतीर्णः सुभद्राख्यैका महाभागा कन्या च तयोर्जज्ञे सा हे राजन् तव पितामही। यदा यदैव यस्मिन् यस्मिन्नेव काले धर्मस्य क्षयो विनाशः पाप्मनो वृद्धिश्च भवति तदा तु भगवान् हरिः ईशः दुष्कृतां विनाशाय साधूनां संरक्षणेन धर्म संस्थापनायात्मानं सृजते अवतारयति। अग्रे ईशस्य माया नियन्तुः परस्य असंगस्य द्रष्टुः साक्षिणः आत्मनः सर्वगस्य अस्य भगवतः आत्ममायां विना ततोन्यः कालकर्म स्वभावादि जन्मनः कर्मणो वा हेतुर्नास्त्येव। माने माया को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि भगवान लीला करें, भगवान आए, भगवान जन्म लें, भगवान काल के अधीन में रहें, ये करें, कोई कारण नहीं है विदाउट माया। माया इज एवरीथिंग। सन्नाप्य सन्नाप्य वेयात्मिका कानो। उसी माया शक्ति के द्वारा ही भगवान सृष्टि स्थिति संहार आदि कार्य संपन्न करते हैं। अज होते हुए भी उत्पन्न होते हैं। क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त होते हुए भी उत्पन्न होते हैं। अकर्ता होते हुए भी कर्ता बन जाते हैं। अजन्मा होते हुए भी जन्म ग्रहण करते हैं। एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः। वेदगुह्यानि जन्म कर्माणि तस्य हृत्पते भगवतः विद्वद्भिः वर्ण्यन्ते यद्यपि तस्य जन्म कर्म न भवतः। क्या बात है, बोलो। न यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः। यन्माया चेष्टितं पुंसः स्थित्युत्पत्त्यप्ययाय हि अनुग्रहस्तन्निवृत्तेरात्मलाभाय चेष्यते। चेष्यते यन्माया वेष्टितं पुंसः। जो माया से आवेष्टित जो पुरुष है, जो मनुष्य है, जो जीव है, उसके स्थिति उत्पत्ति और लय के लिए
स्थिति उत्पत्ति लय के लिए लिए। अनुग्रह तन्निवृत्ति, अनुग्रह और उससे निवृत्ति और आत्मज्ञान इष्यते, उसके लिए कारण बन जाता है माया के कारण। ये सब कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत एको हम बहुश्याम, जितनी भी सृष्टि है बवाल है जो भी है सब माया सृष्टि के कारण सब लीला प्रारंभ हो जाती है। कुछ नहीं है वहाँ, बहुत कुछ हरा भरा हो जाता है। जन्माद्यस्य यतोन्वयाधितरत चार्थे स्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरय। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी मोहित हो जाते हैं, है ना। तेजो बारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्ग अमृषा, मिथ्या होते हुए भी त्रिसर्ग अमृषा हो जाता है भगवान के कारण। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसा होता है। यन माया चेष्टितम पुंस स्थित्युत्पत्ति भवायहि अनुग्रह तन्निवृत्तेरात्मलाभाय चेष्यते। अक्षौहिणीनां पतिभिरसुरैर्नृपलाञ्छनैः अक्षौहिणीनां पतिभिरसुरैर्नृपलाञ्छनैः भुव आक्रम्यमाणाय आभाराय कृतोद्यमः। अभाराय बोलो, आभाराय नहीं, अभाराय कृतोद्यमः। किमस्ति अभाराय इति स्यात्। अभाराय क अक्षौहिणीनां पतिभिर नृपलांछन, नृपलांछनई बने कलंकित नृप के रूप में जो हैं उसको कहते हैं नृपलांछन। नृपों के चिन्हों से युक्त हैं, असुर हैं, अक्षौहिणी सेना से युक्त हैं, पापी हैं, ठीक है। भुव आक्रम्य माणायम, ऐसे लोगों के द्वारा पृथ्वी को जो है आक्रांत किया जा रहा है। तब अभाराय कृतोद्यम, भू के भार, उस भूमि के भार को हरण करने के लिए, आभार बनाने के लिए कृतः उद्यम एन स, जिन्होंने उद्यम किया, इच्छा की। कर्माण्य परिमेयाणि मनसापि सुरेश्वरैः सह संकर्षणश्चक्रे भगवान मधुसूदन। कर्माणि अपरिमेयाणि, अपरिमेय जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है, नाप जोख तोल नहीं किया जा सकता, उसको अपरिमेय बोलते हैं। न परिमेयम, ऐसे अपरिमेय कर्मों को किया। और मनसाप सुरेश्वर, मैंने देवता लोग भी, बड़े बड़े सुरेश्वर भी मन से भी उनके कर्मों का अनुमान तक नहीं लगा सकते। और सह संकर्षण चक्रे, संकर्षण के साथ में, बलराम जी के साथ में भगवान मधुसूदन क्रिया चक्रे, लीला चक्रे, भगवान ने लीला की, कार्य किया संसार में। कलौ जनिष्यमाणानां दुःखशोकतमोनुदम् अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोति यशः। हाँ, कलौ बने कलयुग में जो पैदा होने वाले लोग हैं बाद में, क्या है, बाद में जो जनिष्यमाण है कलयुग में, दुख शोक तमो नुदम, उनके दुख शोक और तम मने अंधकार को, नुदम मने हटाने वाला, यशः मने जो यश है, पवित्र यश, सुतुन्यम सुपुण्यम परम पवित्र भक्तों के लिए उनके ऊपर अनुग्रह करके व्यतनोत, यश छोड़ के गए, लीला छोड़ के गए, जिनके लीला के श्रवण मनन चिंतन से कलयुग में होने वाले भक्तों का परम कल्याण सुनिश्चित होगा। यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे, यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत् श्रोत्रांजलिरुपस्पृश्य धुनुते कर्म वासना। यस्मिन् मने जिस भगवान में, जिस कर्ण पीयूष में, जो कान के लिए जो अमृत वर्षा के समान आनंद प्रदान करने वाला यश रूपी जो तीर्थ है भगवान का, उस तीर्थ सुंदर रूपी तीर्थ में सकृत बने एक बार भी जो स्नान कर लेता है, क्या कर लेता है, स्नान कर लेता है। श्रोत्रांजलि रूपास्कृत्य, श्रोत्र रूपी जल
अंजलि श्रुत कान रूपी अंजलि से उस जल का स्पर्श कर लेता है, आचमन कर लेता है। कर्म वासनाम धुनुते, समस्त कर्म वासनाओं की धुलाई कर देता है, सारी कर्म वासनाएं उसकी समाप्त हो जाती हैं। बेजोड़ श्लोक है। यस्मिन् सत्कर्म पीयूषे यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत् श्रोत्राञ्जलिरपस्पृश्य धुनुते कर्म वासनाम्। अग्रे भोजपृष्ण्यन्दकमधुसूरसेन दशार्हकैः श्लाघनीये हितः शश्वत् पुरुषृञ्जय पाण्डुभिः। पुनः भोज वृष्ण्यन्धक मधुसूरसेन दशार्हकैः श्लाघनीये हितः शश्वत् कुरुसृञ्जय पाण्डुभिः। पुनः भोजवृष्ण्यन्दकमधुसूरसेन दशार्हकैः श्लाघनीयेत शश्वत् कुरुसृञ्जय पाण्डुभिः। अग्रे स्निग्धस्मितेक्षितो दारैर्वाक्यैर्विक्रमलीलया नृलोकं रमयामास मूर्त्या सर्वाङ्गरम्यया। वो छोड़ो, पहले वाले को करो। पहले भोज बोलो। भोज बस वंशों का नाम है। भोज वंश, भोज वृष्णादिभिः वृष्णि वंश, कुरुसृञ्जयाद्यैश्च श्लाघनीयं हितं लीला। कुरुसृञ्जय वंश में उत्पन्न लोगों के द्वारा प्रशंसनीय, श्लाघनीय, प्रशंसनीय और हितं लीला यस्य सः कृष्णः। हाँ, इहितम मने उनके द्वारा की गई लीला जिनकी इन सारे वंशियों के द्वारा श्लाघनीय, प्रशंसनीय थी। इस प्रकार के वह जो कृष्ण है, वो जो स्निग्ध, अत्यंत स्निग्ध, बहुत मनोहर, स्मित मने मंद मुस्कान से युक्त, यदि क्षितम अवलोकनम, क्षिप्त और रुको रुको, स्निग्ध स्मित, यदि क्षित, यद इच्छित, क्या है? इच्छित मने देखना, मुस्कान युक्त, स्निग्ध जो उनका दर्शन है, उदार वाक्य ही, अत्यंत उदार वाक्यों से, और उनके विक्रम, उनके पराक्रम और उनके लीला से। नृलोकम रमयामास, जिसको जैसे रमण कराना है, जिसको जैसे प्रसन्न कराना है, वैसे ही नृलोकम मनुष्य लोकम रमयामास मूर्तियां सर्वांग रमया, जो सर्वांग रम्य मूर्ति है, अपना जो शरीर है, ऐसी मूर्ति शरीर को धारण करके नृलोकम रमयामास। यस्याननं कनककुण्डलचारुकर्णा कपोलसुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं नत्र त्रिपुरदृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च जातु। यस्याननं, प्रेम से पढ़ो, उनको रुको, उनको पढ़ाओ, बोलो। हाँ। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं नत त्रिपुरदृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च। यस्याननं मने जिसका जो मुखार बिंद है, मकर कुंडल चारु कर्ण, मकर कुंडल अत्यंत सुंदर जो है, कर्ण मने कान में शोभायमान है, भ्राजत मने चमकदार जिनका कपोल है, जो गाल है, वो कुंडल उधर चमक रहे हैं, भ्राजत मने चमक रहे हैं, उनका कपोल सुभगम, जिनके गाल अत्यंत सुंदर हैं, और विलास हासम, उनका जो मंद मुस्कान है, वो तो अत्यंत परम विलास से युक्त है। नित्योत्सवम नत, अब नित्य उत्सव उनके मुखार बिंद में, उनके बपू में चल रहा है। उनको देख करके न त्रिपुर दृश्य भी पिबंत्य, आँख से उसका पान करते हुए कोई भी कभी भी तृप्त नहीं होता था।
नार्यो नराश्च मुदिताः, जो स्त्रियां थी, जो मनुष्य थे, वो परम पवित्र परम प्रसन्न होते थे। कुपिता निमेश्च, नाराज हो जाते थे कि ये पलक क्यों झपक रहे हैं, कि बीच बीच में दर्शन में व्यवधान क्यों आ रहा है, उन पलकों से नाराज होते थे। इस प्रकार के सारे लोग जो हैं उन भगवान में मस्त रहते थे। यस्याननम मकरकुण्डलचारुकर्ण भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं नत त्रिपुरदृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिता निमेश्च। हाँ, अग्रे। जातो गतः पितृगृहात् व्रजमेधितार्थो हत्वा रिपून् सुतशतानि कृतोरुदारः उत्पाद्य तेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। क्या बात, बोलो व्याख्यान पठ। जातो गतः, हाँ, हाँ, पुरुषः पुरुषोत्तमः जातः सन्, पुरुषः पुरुषोत्तमः भगवान श्री कृष्ण जातः सन उत्पन्न हो करके पितृगृहात् कारागारात् ब्रजं गतः, पितृगृहात कारागारात् सबसे पहले ब्रज में गए, सार संक्षेप है। और तत्र ब्रजवासिनाम् एधिताः संवर्धिताः अर्थाः येन स रिपुन् पूतनादीन् हत्वा कृत्वा। ब्रज तत्र, तत्र से बोलिए। तत्र ब्रजवासिनाम् एधिताः, ब्रजवासिनाम, ब्रजवासियों के एधिताः वर्धिताः बड़े हुए, अर्थाः येन स, अर्थाः माने प्रयोजन उनका वैभव, सह रिपून् पूतनादीन् हत्वा, सह रिपून पूतनादीन हत्वा, वहाँ पर गोकुल में शत्रु दुश्मन पूतना आदि को मारकर कृताः स्वीकृताः उरवः, हाँ, 16 संख्याकाः दारा, ओ 16 सहस्रैकशता, सहस्रैक शता 16,100 शताष्ट 800 16,800 100 भी है ना, 108 हो गया। नहीं 16 सहस्रैक शताष्ट हाँ 800 800। 16,000। भौमासुर के द्वारा जो बंदी बनाई हुई कन्याएं थी, उनको तो उस समाज बहिष्कृत हो जाने के कारण भगवान ने कहा कि सब आप मेरे हैं, उद्धार किया था ना, तब 16,000 माना जाता है जो है सो। उसको कोई स्वीकार नहीं करता, तब भगवान ने स्वीकार किया। हाँ, अगरे स्वीकृता उरवः 16 सहस्रैक शता षष्ठ संख्याकाः दाराः कलत्राणि येन सह तेषु दारेषु सुतानां शतान् इति बहुत्वोपलक्षणं प्रत्येकं 10 पुत्रैक कन्योत्पादनस्य भक्षमाणत्वात्। प्रत्येकम 10 पुत्राणि एक कन्या, ऐसा उत्पन्न किए। आगे तथा पुत्राणी नहीं होना चाहिए, पुत्रा। 10 पुत्रैक 10 पुत्रा, क्षम्यताम्, 10 पुत्रा एका कन्या च। अग्रे तथा 84,000 सहस्रोत्तरैक लक्ष संख्यकान् पुत्रान्। तथा च कति 84,000 हाँ 80 अधिक 61 सहस्र सहस्र 61,000 61,080 उत्तरैक लक्ष्य संख्या, उसके बाद फिर 1 लाख पहले लगा दो। 1,16,000 हाँ 84 अधिक 60 एक 60। हाँ चलो गिनती चलने दो, चलो अनंत। अग्रे कलत्राणि येन सह तेषु दारेषु संख्यकान् पुत्रान्
अष्टोत्तरैक शताधि षोडश सहस्र संख्या का कन्या कन्या अपि तथैव सन्ति। चलो और उत्पाद्यात्म निगमम स्वकीयम वेद मार्गम जनेषु प्रथयन। इतना करने के बाद अपना जो एक मार्ग है वैदिक सनातन मार्ग का लोगों में प्रचार प्रसार कराते हुए भगवान रहे। प्रथयन प्रथयतुम क्रतुभिर नाना विधैर यागैर आत्मानमेव समीजे। हाँ, बहुत से यागों के माध्यम से स्वयं का यजन किया, क्योंकि यज्ञ भगवान स्वयं है। तो आत्मानमेव ईजे, आत्मान आत्मम अयजंत देवा तदीयम वस्तु गोविंद समर्पये। ये श्लोक गंभीर है, इसको याद कर लीजिए तो मैं और अर्थ बता दूंगा किसी दिन। बोलिए। पृथ्व्याः स वै गुरुभरं क्षपयन् कुरुणामन्तः मन्तः। नहीं, इदमेव पद्यम एक बारम पुनः पद। पितृगृहात् व्रजमेधितार्थो हत्वा रिपुं सुतसतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यते पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। हाँ, जनेषु लोगों में प्रथयन फैलाते हुए भगवान जी रहे। तो एक प्रकार से उनकी लीला का सारांश जो है, भगवान श्री कृष्ण की लीला का सारांश इस श्लोक में विद्यमान है। ये ध्यान दे के इसका बार बार अनुशीलन करें। अर्थ का विस्फोटन तो अपने आप हो जाएगा। पहले श्लोक तो याद हो। पहले या तो गतः पितृगृहात् हत्वा रिपुं सुतसतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यते पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। अग्रे पृथ्व्याः स वै गुरुभरं क्षपयन् कुरूणाम् अन्तः समुत्थकलिना युधि भूपचम्बः दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोज्योद्भवाय च परं समगात् स्वधामा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। क्या बात है। अभी 10वें स्कंद से पहले ही आनंद आने लगा। देखा है अभी 10वें स्कंद पहुंचेंगे ना तो पहले ही जो है कृष्ण जी की झलकी आ गई। ये है कमाल। पृथ्व्या सवई गुरु भरम, पृथ्वी के बहुत बड़े भार को सवई इति निश्चयेन क्षपयन मने समाप्त करते हुए कुरुणाम अंतः समुत्थित कलिना, समस्त जो कुरुवंश हैं, कुरुवंश में कौरव पांडव सब आते हैं, उनके अंदर से उत्पन्न जो कलियुग रूपी जो द्वेष है, झगड़ा है, उनके झगड़े के माध्यम से युधि मने संग्राम में भूपचम्मोह मने समस्त राजाओं के सेना सहित समाप्त करके करना है ना। वो भी तो अपने से करने पर तो दोष लगेगा। आपस में लड़ा के ख़त्म करा दो। क्या करना है, कह दो कि अपने लड़के मर गए, क्या करें हम। दृष्ट्वा विधूय विजय, दृष्टिया वस्तुतः जो है भगवान की दृष्टि जब विपरीत हो जाती है तभी कोई यहाँ से चलता है। तो बस दृष्टि पलट दिया भगवान जी ने जो है कौरव की तरफ से, उन सेनाओं के तरफ से, बस ख़त्म होने लगे जो है। अपने दृष्टि जो है सबकी धुलाई कर दी उन्होंने, समाप्त कर दिया। विजय क्या है? विजय का मतलब हाँ, विजय जयम इति उद्घोष्य, जय मुद मुद मुद्विघोष्य प्रोच्योद्भवाय समगात स्वधाम। अंतिम वहाँ पर विजय का मने शुभ पक्ष वाले को विजय दिलाकर, शुभ पक्ष जीवित रहे, संसार में एक आदर्श जीवित रहे। अशुभ पक्ष को जीतता हुआ यदि समाज देखता है
तो शुभ पक्ष से उसका मन डिग जाता है। इसलिए शुभ पक्ष को विजयी कराना जरूरी है। अतएव पांडवों के पक्ष को विजयी बनाकर उद्धव जी को जो है अंतिम में तत्व प्रदान करके स्वधाम समगात, अपने धाम में प्रभु जी चले गए। पृथिव्या सवै गुरुभरम छपयन कुरूणा अन्तः समुत्थकलिना युधि भूपचम्बः दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्युद्भवाय च परम् समगात् स्वधाम। अतः परम परस्वः अग्रिमेषु दिवसेषु दशम स्कंधे श्रीमतां तत्र भवतां विशेषेण स्वागतं वर्तते। तत्रैव कृष्ण दर्शनं सम्यक् रूपेण भविष्यति। इदानीं कृष्ण दर्शनस्य कश्चन आभासः अस्माभिः प्राप्तः। आभासे प्राप्ते अपि हृदये महान् हर्ष प्रकर्षः समजायत। यदा साक्षात् भगवतो दर्शनं भविता तदा आनन्दस्य कीदृशी अवस्था भविष्यति इति वयं वक्तुमपि न पारयिष्यामः। भवेत् तावत् सर्वेषां भवतां शुभं मंगलम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कन्धे श्री सूर्य सोम वंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः इति नवम स्कन्धः समाप्तः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत पुराण सत्संग की जय। समस्त श्रोताओं की जय। समस्त अध्येताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।